ओम शांति। सबसे पहले हम ज्ञान के सागर शिव परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान, मेरे सामने मेरे शिव पिता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा ज्ञान सूर्य आए हुए हैं। महसूस करें मेरे परम प्यारे शिव बाबा की किरणें, ज्ञान की बरसात मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इसी अवस्था में बाबा की मुरली सुनेंगे। 16/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम सब बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चे तुमने जीवन डोर बाप के संग बांधी है। यही संगम युग है जब तुम सब आत्माएं अपने जीवन की डोर मुझ बाप से बांधती हो। इसी का यादगार बाबा कहते हैं, भक्ति में पुरानी दुनिया में जो पत्नी की डोर पति के साथ बांधी जाती है स्त्री की शादी के समय, बाबा कहते हैं ये इसी समय का यादगार है। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों ने अभी बाप संग डोर बांधी, तो बाबा कहते हैं एक के संग डोर बांधी है तो कभी भी गफलत नहीं करना, क्योंकि ज़बरदस्त कमाई है। बाबा कहते बच्चे लक्ष्मी नारायण ने भी अपने पिछले जन्म में ही किसी के साथ तो डोर बांधी जो 21 जन्म का वर्षा प्राप्त किया। तो बाबा भी कहते बच्चे तुम्हें भी इस डोर बांधने में माया गफलत कराती है, लेकिन इस बात को समझना है बहुत बड़ी ज़बरदस्त तुम बच्चों की कमाई है। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि डोर बांधने की जो बात है ये बुद्धि से समझने की बात है। ऐसा नहीं कि कोई डोर बंधी जाती है। अनेक मतें हैं, आसुरी मतें हैं दुनिया में, शास्त्रों की मतें हैं। तो बाप की मत से अपनी बुद्धि को बांधना, यही बाबा कहते हैं डोर बांधना है। फिर बाबा ने आज कृष्ण और राधे के लिए भी समझाया कि कृष्ण और राधे का जन्म अलग अलग राज्य में होगा, और बाबा कहते हैं 2-3 वर्ष का फर्क तो होगा ही। बाबा कहते पहले कृष्ण का जन्म होगा, फिर राधे का जन्म होगा। फिर बाबा आज समझा रहे कि जिस बाप से तुमने डोर बांधी है, यह बाप कितना सिंपल है। बाबा ने कहा जो लौकिक बाप है, जो दुनिया के बाप हैं, शरीरधारी बाप, वो तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं, लेकिन शिव बाप कितना सिंपल पतित दुनिया पतित शरीर में आकर के तुम बच्चों को समझाता है। मीठे बच्चे तुमने अपने जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा बाप के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, तो बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधते तो वह उनके घर जाती है। देखो हर बात में समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है।
वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरी मत लेने से तो गिर पड़े हैं। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए, यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही हमने जीवन डोर बांधी है। दुनिया नहीं जानती है, तुम जानते हो अभी बाप संगम पर आया हुआ है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर बैठे भी रहो परंतु बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है, पल्लव बांधते हैं ना बच्चे। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु वह कब आए कैसे आए यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती राम की जयंती कब है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही धर्म है। वह तो सब जानते हैं, धर्म स्थापन करने आते। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है। फलाने टाइम फलाना धर्म भारत का किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती गीता जयंती कब हुई किसको भी पता नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। जरूर पहले कृष्ण फिर राधे जन्म लेगी। बाप तो बहुत सहज बताते हैं। बाप कहते तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। ओ गॉड फादर कह याद करते लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यह स्वर्ग में राज्य करते थे परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तब और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहाँ तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा ना। तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा ना। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण थे, यह कोई जानते नहीं है। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रही हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर अभी हम ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे। जब तक मनुष्य तन में न आए मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें होती नहीं है। यह डोर तुमने परमात्मा के साथ बांधी है। क्यों बांधी।
सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया, तुम 100 देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं। इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। इस समय इस तन में 2 मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता नहीं है, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है, उन्होंने कह दिया है हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई है। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाएगा। यह सब ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापन करे। अभी है संगम। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। इस विनाश ज्वाला में यह यज्ञ से ही प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या। पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं वह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है। तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वह तो कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने। यह सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो तब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी दुनिया पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो कब्रिस्तान है। 84 का चक्र लगाया, अब घर चलना है। योग से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते माया ने तुमको फूल बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। माया तुम्हें डोर बांधने नहीं देती है। माया कम नहीं है। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे। खींचतान होती है। हम बाबा को याद करते, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया, यह कोई समझते नहीं है। बाप कहते बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके
तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता। कहाँ यह दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो। हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते। कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वह बाप तो मोटर कारों एरोप्लेन में घूमते। यह बेहद का बाप तो बच्चों की सेवा के लिए आए हैं। तुमने मुझे बुलाया, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्म का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति।